कुछ ही दिनों पहले देश की संसद में पूरे विश्व ने देखा कि कई वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये फैसला किया कि सर्विसेज के ऊपर जो अधिकार है दिल्ली की चुनी हुई सरकार का है। मात्र 8 दिनों के अंदर केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाई और सुप्रीम कोर्ट की वर्षों की मेहनत को पलट के रख दिया। परसों संसद के अंदर कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट को पलटा गया और मुख्यमंत्री जी ने कहा देश के प्रधानमंत्री जी को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है। आज एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई जो 2015 से सुप्रीम कोर्ट में चली, पहले छोटी बेंच के पास गई, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास गई और ये फैसला किया गया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो इलेक्शन कमिश्नर है इनका चुनाव एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा किया जाए, सिलेक्शन कमेटी द्वारा किया जाए, जिसके अंदर एक स्वयं प्रधानमंत्री हो, दूसरे लीडर ऑफ अपोजिशन हो और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। यानी कि एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष अलग अलग राय भी रखते हो तो एक न्यूट्रल आदमी इसके अंदर जो चीफ जस्टिस हैं वो इस टाई को सुलझा सकें और एक न्यूट्रल चुनाव आयोग बन सके। पिछले कुछ वर्षों से चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर सवाल लगातार उठते जा रहे हैं। चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पे काम करता है। चुनाव आयोग जिस दिन प्रधानमंत्री जी की आखिरी रैली होती है उनकी रैली के खत्म होने का इंतजार करता है और खत्म होते ही चुनाव की डेट्स अनाउंस करता है। इतना ओपनली ये सब देखने को मिला है, खुल्लम खुल्ला। और चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर सवाल लगातार उठे और सुप्रीम कोर्ट ने उन सवालों पर विराम लगाते हुए ये कहा कि ये न्यूट्रल पैनल जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का चुनाव करेगा। आज देश की संसद का ये दुर्भाग्य है कि जिस संस्था को पूरे देश में इज्जत की नजर से देखा जाता है, जहां पे चाहे पुलिस हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, इलेक्शन कमीशन हो, इन सब संस्थाओं को जहां पे ढा दिया गया, इन सब संस्थाओं के ऊपर सरकार के साथ काम करने का आरोप लगता रहा। एक ही संस्था इस देश में बची है, माननीय उच्चतम न्यायालय। आज देश की संसद में इस कानून को लाके प्रधानमंत्री जी ने यह भी साबित कर दिया कि उनको देश के मुख्य न्यायाधीश तक पे भरोसा नहीं है। समस्या किससे है? कोर्ट ने कहा कि उसके अंदर प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और मुख्य न्यायाधीश होंगे। और प्रधानमंत्री कह रहे नहीं, इसके अंदर प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और उनके द्वारा चुने हुए उनके मंत्री होंगे। तो समस्या तो मुख्य न्यायाधीश से ही है कि मुख्य न्यायाधीश के ऊपर भरोसा नहीं है। उनकी जगह अपने मंत्रिमंडल के कोई मंत्री आ जाए तो काम बन जाएगा। मुझे लगता है कि इतना बड़ा अविश्वास देश के मुख्य न्यायाधीश पर जो आज देश की कैबिनेट ने और देश के प्रधानमंत्री ने जताया है, ये भारत के संसदीय इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और ये बहुत शर्मनाक बात है कि आज उन्हें
सबसे पहले।